जब तक एक औरत बच्चे को जन्म देने की तकलीफ से नहीं गुजरती, खुद को अधूरा महसूस करती है। और मैं भी अपने आप को हमेशा अधूरा ही महसूस करती थी, क्योंकि शादी के 10 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे बच्चे की खुशी नहीं हुई थी। कभी कभी तो लगता है कि अब मेरी सूनी गोद कभी नहीं भरेगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आएंगी, मेरे आंगन में बच्चे की किलकारियाँ कभी नहीं गूंजेगी। मैं बच्चे की खुशी के लिए तरसती रहती। किसी की गोद भरते हुए देखती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते और शिद्दत से मेरा दिल दुआएं मांगता कि हे भगवान, मेरी झोली भर दे, मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य नसीब कर दे। मैं कब तक यूँ बे औलाद रहूँगी। लेकिन मेरी दुआओं में असर नहीं था। मैं खाली दामन थी और फिर यही रोग मुझे अंदर ही अंदर मार रहा था। और जब मैं अपने पति रजत की तरफ देखती तो मेरा दुख और भी बढ़ जाता। मेरा सीधा साधा पति रजत मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं दिया या कभी मुझसे बच्चे की ख्वाहिश नहीं की थी, बल्कि मुझे परेशान देखता तो प्यार से अपनी बाहों के घेरे में लेकर कहता कि पल्लवी, क्यों ऐसी बातें करती हो, क्यों भगवान से शिकायतें लगाती रहती हो। हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा होगा, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और रजत का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर मैं टूट जाती और फिर सिसक सिसक कर रोने लगती। धीरे धीरे मैंने किसी के यहाँ जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर किसी फंक्शन में जाती तो लोग बच्चे के बारे में पूछते कि कब खुशखबरी सुनाओगी, शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी गोद क्यों हरी नहीं हुई। पता नहीं क्यों लोग मुझे मेरी कमी को भूलने नहीं देते थे, और यही इसीलिए मैंने लोगों से दूरी बना ली। मैंने बचपन से ही बहुत ही मुश्किल हालात देखे थे। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर मेरी शादी की थी। रजत रास्ते बनाने का काम करता था। रजत से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही थी, और शादी के 2 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं अपनी सास की नज़रों में खटकने लगी। रजत मुझे अपनी माँ के तानों से भी बचाता था और दुनिया की नज़रों से भी बचाता था। वो कहता था, खुशी हमारे नसीब में होगी तो ज़रूर मिलेगी, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन जैसे ही वो घर से निकल कर चला जाता, मेरी सास मुझे बांझ कहकर मेरा जीना हराम कर देती थी। वो चाहती थी कि रजत मुझे तलाक दे दे और किसी दूसरी लड़की से शादी कर दे। बच्चे का होना ना होना मेरे हाथ में तो नहीं था। अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं शादी के पहले साल ही अपने पति को बच्चे की खुशी दे देती। लेकिन ये बात मेरी सास को कौन समझाता। 2 साल ऐसे ही गुजर गए तो मेरी नंद की भी शादी हो गई। भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई, पहले ही साल में उसकी गोद भर गई। फिर क्या था, मेरी सास ने उसे घर की मालकिन बना दिया और मुझे उसके घर की नौकरानी। मेरी नंद तो बच्चा पैदा करके जैसे महारानी बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इसमें सारा कमाल उसी का हो। कभी प्यार से उसके बच्चे को गोद में उठाना चाहती तो वो मुझे नफ़रत से कहती कि तू तो बांझ है, मेरे बच्चे से दूर रहो। ऐसा ना हो कि तेरा बुरा साया मेरे बच्चे पर पड़े और उसकी किस्मत ख़राब हो जाए। उसके बच्चे के छोटे बड़े काम करती थी तो उसे ये याद नहीं आता था कि मैं बांझ हूँ। लेकिन जब बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगती तो मेरे अंदर की कमी दिखाने के लिए लग जाती। एक दिन मेरी नंद बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे अंदर की माँ जाग उठी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भागकर उसके पास गई और फिर गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। मेरे पास आकर वो भी खामोश हो गया और मेरी बेचैन ममता को भी चैन मिल गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी नंद इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। जैसे वो बाथरूम से बाहर आई, उसने बच्चे को मेरी गोद से लिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी। मेरी सास जैसे ही रूम में पहुंची तो नंद ने मुझ पर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा, ये मेरे बच्चे को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी, खुद तो माँ बन नहीं सकती और मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। फिर क्या था, मेरी सास ने आओ देखा ना ताओ मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही कि मैं तो बस बच्चे को चुप करवा रही थी, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम को रजत घर आए तो मुझे इस तरह देखकर हैरान हुए और परेशान हो गए। मेरी सास ने जो कहानी थी
वो बढ़ा चढ़ाकर रजत के सामने पेश कर दी ताकि रजत मुझे गलत समझे और घर से निकाल दे। अपनी माँ की बातों में आने के बजाय रजत ने कहा कि मेरा और अपना सामान बांध लो और घर से चलो। रजत की बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वे गिर पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे छोड़कर ना जा। तेरी पत्नी ने तो तुझ पर जादू कर दिया है जो तुझे सच्चाई नज़र नहीं आती। रजत की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को कंधे से पकड़कर उठाया और अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अब तो बस कर दो माँ, कितने इल्ज़ाम लगाओगी। मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे बच्चा नहीं दे सकती, पर ये नहीं मान सकता कि वो किसी दूसरे के बच्चे की जान लेगी। मेरा और पल्लवी का साथ 10 साल का है और इन 10 सालों में मैं उसको अच्छी तरह पहचान गया हूँ। मेरी पत्नी दिल की बहुत साफ औरत है। वो मेरे भांजे की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, बल्कि वो अपने बेटे की तरह मानती है। माँ, मेरी पत्नी इतनी घटिया औरत बिल्कुल नहीं है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। रजत ने उसी वक्त बिना सोचे समझे मेरे साथ अपने माँ का घर छोड़ दिया। मुझे छोटे से किराए के मकान में ले गया और हमने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की। जिस मकान में हम किराए पर रहते हैं वहाँ पास में एक छोटा सा हॉस्पिटल था जहाँ प्रेग्नेंट औरतें आती थी और उनके डिलीवरी के केस भी होते थे। जब मैं उन औरतों को हॉस्पिटल में आते जाते देखती तो मेरे दिल में उम्मीद उठती कि मुझे ये सुख कब मिलेगा। एक दिन हॉस्पिटल के गेट पर एक लड़की जो कोई 20 साल की थी दर्द से तड़पती हुई दिखी। बिल्कुल अकेली थी और हाथ में एक बच्चे को पकड़े खड़ी थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब मालूम होती थी और वह बिल्कुल अकेली थी। मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पास गई। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और कहने लगी, दीदी मेरी एक मदद करो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मैंने तुरंत कहा, बताओ बहन क्या बात है, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। उसने रोते हुए कहा कि तुम चुपचाप मेरी बच्ची लेकर चली जाओ और इसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा देना, चाहे तो किसी अनाथ आश्रम में भी डाल सकती हो। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। कोई माँ क्यों अपनी बच्ची को इस तरह किसी को देना चाहती है, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं इस हालत में उससे और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से उस बच्ची को छुपाया और उसे अपने घर ले आई। वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसने अकेले आकर एक बच्ची को जन्म दिया और उसे मेरी झोली में डालकर चुपचाप चली गई थी। खैर जो भी था, मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची मिल गई थी जिसे मैं माँ बनकर पाल सकती थी। शाम को रजत घर लौटा तो मुझे बच्ची के साथ देखकर हैरान हो गए और घबराकर कहा, पल्लवी किसकी बच्ची उठा लाई हो। मैंने रजत को सब कुछ बता दिया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा, पता नहीं कौन लड़की थी, कोई कैसे अपनी बच्ची को इस तरह छोड़कर जा सकता है। तो मुझसे कुछ पूछती तो सही, ऐसा ना हो कि बाद में वो हम पर कोई इल्ज़ाम लगा दे या फिर बच्चे की वजह से हम पर कोई मुसीबत आ जाए। मैंने नम आँखों से रजत की तरफ देखा और कहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इस बच्ची की सूरत में मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। वो खुद अपनी खुशी से बच्ची मुझे देकर गई है, तो फिर आपको क्या एतराज़ है। अगर उस औरत को इस बच्चे को मुझसे वापस ही लेना होता तो इसे मेरी गोद में डालती ही क्यों। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि बच्ची को मैं अपने पास रख लिया है। उसने तो मुझसे कहा था कि इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दो। सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी हो गई हूँ और आप मेरी खुशी पर दाग लगा रहे हैं। और सारे डर अपने दिल से निकाल दो। आप बच्ची का नाम सोचकर बताइए। रजत मेरी खुशी देखकर चुप हो गया। मेरे चेहरे की चमक ने उसे आगे कुछ सवाल जवाब करने से रोक दिया। रजत ने उसका नाम किरण रखा। कहने लगा कि हमारे लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आई है। मुझे भी अपनी बेटी का नाम किरण अच्छा लगा। किरण हमारी ज़िंदगी में क्या आई, ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया है। मैंने रजत से कहकर घर बदलवा लिया था। हमने सबको यही बताया था कि वो हमारी बेटी है और वैसे भी यहाँ आसपास कोई भी हमारा अपना नहीं था जो हमसे सवाल जवाब करता। उस जगह से बहुत दूर चली गई जिससे कि वो औरत मुझे ढूंढती हुई ना चली आए और मुझसे मेरी बेटी वापस ना ले जाए।
अब हर गुजरते दिन के साथ मेरा और रजत का रोशनी के तरफ प्यार बढ़ने लगा। उसे खोने का ख्याल ही मेरे दिल में आता तो मैं कांप जाती थी। रोशनी को हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए 6 महीने भी न गुजरे थे कि हमारी ज़िंदगी की काया पलट हो गई। रजत को बहुत बड़ा काम मिल गया था और फिर देखते ही देखते हमारे हालात पूरी तरह बदल गए थे। हम किराए के मकान से अपने घर में पहुंच गए। घर में हर तरह की सुविधाएं थी। किरण ने जब से आंखें खोली थी मुझे ही अपनी माँ के रूप में पाया था। रजत भी किरण को बहुत प्यार करते थे। उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़िद पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे किरण बड़ी हो रही थी एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मैं महसूस कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कई बार मैंने सोचा कि मैं ये बात रजत को बता दूं, लेकिन फिर मैं डर जाती थी। मैं किसी भी सूरत में किरण को खोना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे किरण बड़ी हो रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी। प्यारी गुड़िया जैसी आंखों से वो सबका दिल जीत लेती थी। मैं किरण को लोगों से छुपा कर रखती थी, खास करके उसके पैरों को। उसे हर रोज़ सॉक्स पहना कर रखती ताकि लोगों की नज़रें उसके पैरों पर ना पड़ जाए। किरण 10 साल की हो चुकी थी। बच्ची हमारे लिए बहुत ही शुभ साबित हुई थी। हमारे घर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी। एक दिन मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी। सास को देखकर मैं एकदम हक्का बक्का हो गई। अचानक वो मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मेरे सास ने मुझसे रोते हुए बताया कि उनकी बेटी ने उनकी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम धोखे से करवा ली और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया है। वो बहुत मुश्किल से हमारे घर तक पहुंची थी। मैं भी सास की हालत देखकर दुखी हो गई थी। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और किरण को पानी लेकर आने के लिए कहा। मेरी सास ने किरण को देखा तो हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया ये मेरी बेटी है तो हैरान होने के साथ वो खुश भी हो गए। उन्होंने जल्द से उस किरण को गले लगा लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने अपनी सास को कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है और कहा आप आज से यही रहिए क्योंकि यही आपका घर है। मेरी सास ने मुझे रोते हुए गले लगा लिया। किरण अपनी दादी को देखकर बहुत खुश थी। दादी पोती बातों में बिजी थे। पता नहीं किरण उन्हें कौन कौन से किस्से सुना रही थी। उसकी खुशी देखने लायक थी। शाम को रजत घर लौटे तो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए थे और जब उन्हें पता चला कि मैंने उनकी माँ को माफ़ कर दिया है उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखा था। एक दिन मैं अपने घर के कामों में बिजी थी, लेकिन न जाने कैसे किरण की दादी की नज़र उसके पैरों पर पड़ गई। जिस बात को आज तक सबसे छुपाती आई थी वो बात मेरी सास के आगे खुल गई थी। जल्दी से मेरे पास किचन में आई और मुझसे कहने लगी, पल्लवी क्या तुमने किरण के पैर देखे हैं? उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। मैं अपनी सास की बात को चर्चा में उड़ा देना चाहती थी, इसीलिए मैं काम में लग गई और मैंने ऐसे ही हवा में जवाब दे दिया। लेकिन मेरी सास के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किरण के पास ले गई। किरण बेड पर अभी लेटी हुई पेपर पर कुछ लिख रही थी। मेरी सास ने किरण के पैर की ओर इशारा किया। कहने लगी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैंने डरते हुए कहा कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने ये इसको पैदा करने के लिए किसी बहुत बड़े पहुँचे हुए बाबा का सहारा लिया था? फिर अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ, किरण के पैदा होने के लिए एक बाबा का सहारा लिया था। उन्होंने कुछ ऐसे जादू टोटके किए थे। मुझे जल्द ही बच्ची की खुशी मिली। उनकी वजह से आज किरण मेरे पास है। इतना सुनते ही मेरी सास एकदम से शांत हो गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही वजह है कि इसके दोनों पैरों में 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। ज़रूर बाबा कोई बहुत ही पहुँचे हुए बाबा होंगे। ये तो पैदाइशी निशान होते हैं। तुम्हारी किरण तो बहुत ही शुभ है। ये तो भगवान के द्वारा दिया गया तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा उपहार है। अपनी सास की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि किरण की असली माँ ने इसके लिए किसी बाबा का दरवाज़ा खटखटाया था। तब कहीं जाकर किरण को उसने जन्म दिया था, तो फिर वो किरण को बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई? ये तो उससे ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए थी। मैं आज तक डर के मारे इसी निशान को छुपाती चली आ रही थी। मुझे डर लगता था
कोई इसे देखकर पहचान ना ले। एक दिन कुछ सामान खरीदने मार्केट गई थी तो एक औरत मुझसे टकरा गई। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। उसको देखकर मेरी सांस अटक गई थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो तो ज़िंदगी में मुझे दोबारा मिलेगी। उस औरत का हाल बहुत ही ख़राब था। फुटपाथ पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से मुझे पूछा, मेरी बेटी कैसी है? मैं डर गई थी। मैंने बता दिया कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरे पति को बेटे की चाह थी, इसीलिए मुझे एक बहुत बड़े बाबा के पास लेकर गए थे और उनसे कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। कुछ ऐसा टोटका बताओ कि मेरी पत्नी बेटे को ही जन्म दे। उस बाबा ने कहा था कि लड़का और लड़की देना तो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे घर एक बहुत ही प्यारे से बच्चे का जन्म हो, और बच्चे के अच्छे नसीब होने का भी आशीर्वाद दिया था। अपनी प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद ही मुझे शक होने लगा था कि मैं बेटी को ही जन्म दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि मुझे बेटा ही चाहिए, बेटी किसी भी हाल में नहीं चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घर से निकाल दूंगा। डिलीवरी का समय आया तो मैं किसी को कुछ बताए बिना हॉस्पिटल चली आई थी। मैंने सुना कि मैंने बेटी को जन्म दिया है तो मेरी आखिरी बची हुई उम्मीद भी टूट गई और फिर बेटी को लेकर मैं अस्पताल से बाहर चली आई। तुम मुझे बहुत अच्छी औरत लगी, इसीलिए अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया था। घर आकर मैंने अपने पति को बता दिया था कि मैंने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था और फिर भगवान की ऐसी करनी हुई। अगली बार जब मैं फिर प्रेग्नेंट हुई तो मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा पति बहुत खुश था, लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहा। जल्द ही वो भगवान को प्यारा हो गया और फिर मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन पाई। हम बिन औलाद रह गए। इतने पर भी भगवान ने हमारी सज़ा कम नहीं की। मेरे पति को कैंसर हो गया। उसके इलाज में मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और पति के इलाज के लिए लोगों से पैसे जमा कर रही हूँ। फिर वो रोते हुए बोली, तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना और कभी मत बताना कि आखिर उसके असली माँ बाप कौन थे, क्योंकि हम उसके माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे दी है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे। मैंने उस औरत के हाथ पकड़ लिए, उसकी आंखों के आंसू पोंछे। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहेगी, उसे ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगी। इसके साथ ही मैंने चेकबुक निकाली और काफ़ी पैसे लिखकर उस औरत को दे दिए ताकि वो अपने पति का इलाज करवा सके। चेक पर नज़र डालते ही वो औरत मेरे पैरों में गिर पड़ी थी। मैं उस औरत को क्या बताती कि एहसान तो उसने मुझ पर किया था। मेरी सूनी गोद भर दी थी, मेरी ममता की प्यास बुझाकर। मैं अपने घर लौटी जहाँ खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये तो भगवान की मर्ज़ी होती है कि जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटियाँ और जिसे चाहे बे औलाद रखे। फिर हम हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम क्यों भगवान की मर्ज़ी में खुश नहीं रह सकते? अगर मैं बे औलाद थी तो ये मेरे भगवान की मर्ज़ी थी। फिर उसने मुझे किसी और के ज़रिए एक बच्ची दे दी तो ये भी मेरे भगवान की ही मर्ज़ी थी। हम अपने भगवान को क्यों भूल जाते हैं? भगवान हमारे लिए जो करता है अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।